दोस्तों, आज के दौर में महंगाई जहां आसमान छू रही है, वहां अपने बचपन के दिनों में मिलने वाली 1 रुपए की 4 कैंडी के बारे में सोचकर ही हम खुश हो जाते हैं। या फिर एक पैकेट में अगर हमें 6 गोलियां हाजमोला की मिलें और वो भी जिसे जीभ पर रखते ही पूरा मुंह खट्टा हो जाए, तो कैसा लगता है? अभी भी हाजमोला का नाम सुनकर आपके मुंह में जरूर पानी आ गया होगा, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो अब आप पाएंगे कि एक हाजमोला के पैकेट में 4 गोलियां ही मिलती हैं। अरे महंगाई का जमाना है भाई, लेकिन अच्छी बात यह है कि हाजमोला ने अपने टेस्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हाजमोला की गोलियां पाचन के लिए कम और टेस्ट के लिए ज्यादा खाई जाती हैं। आज के वीडियो में हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि हाजमोला की फैक्ट्री में आखिर हाजमोला कैसे बनती है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, हाजमोला डाबर इंडिया का प्रोडक्ट है। इसे पहली बार भारतीय बाजारों में पाचक गोली के तौर पर उतारा गया था और तब से लेकर आज तक ये गोली अपनी टेस्ट और क्वालिटी के कारण भारतीय लोगों के दिलों पर राज करती है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। डाबर इंडिया लिमिटेड भारत में हेल्थ, पर्सनल केयर और फूड प्रोडक्ट्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाली इंडिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। डाबर का च्यवनप्राश और हाजमोला तो हम सब ने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार जरूर खाया होगा। भारतीयों के लिए डाबर कोई नया नाम नहीं है। सालों से डाबर का च्यवनप्राश और हनी तो हम खाते ही आ रहे हैं। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके कंपटीशन में भारत में बहुत सी कंपनियां आई, लेकिन फिर भी डाबर एक भरोसेमंद ब्रांड बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों की इस कंपनी की शुरुआत एक छोटे से आयुर्वेदिक क्लिनिक से हुई थी। 1884 में बर्मन परिवार से आई हुई एक छोटी सी आयुर्वेदिक कंपनी ने इसकी शुरुआत की। तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में ये नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में इस कंपनी का अब कोई तोड़ नहीं है। आज ये देश की हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। डाबर इंडिया के 250 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स आज मार्केट में अपनी जगह बना चुके हैं। इतना ही नहीं, इसके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में 60 से ज्यादा देशों में अवेलेबल हैं और सिर्फ विदेश में ही इसका बिजनेस 500 करोड़ रुपए का है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि इस कंपनी का नाम डाबर क्यों रखा गया? अगर आपको नहीं पता तो आज हम आपको बताते हैं। दरअसल कंपनी का नाम है डाबर। डा शब्द डॉक्टर से लिया गया है और ये परिवार बर्मन से आया था, इसलिए इस शब्द से बर लिया गया है और मिलकर कंपनी का नाम बन गया डाबर। ये कंपनी 1896 में अपने प्रोडक्ट्स के लिए फेमस हो गई थी, लेकिन अब जब फैक्ट्री की बात चल ही गई है तो आइए इस फैक्ट्री में हाजमोला कैसे बनता है ये भी आपको दिखा देते हैं। हाजमोला बनाने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं उसमें कौन कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। चिंता मत कीजिए, हम कोई कुकिंग शो नहीं बनाने वाले हैं और ना ही आप इंग्रेडिएंट्स को देखकर घर पर हाजमोला बना पाएंगे। आज के समय में हाजमोला मार्केट में अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल है, लेकिन इसका जो बेसिक वर्जन है वो आज आप खुद ही बनते हुए देख लीजिए। तो आइए जानते हैं कि इसका ये बेहतरीन टेस्ट कहां से आता है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में है शक्कर, काला नमक, काली मिर्च, लौंग, पीपली, हींग और रोस्टेड जीरा, और सबसे जरूरी है आयुर्वेदिक पाचक चूर्ण। इन सबको मिलाकर बनती है एक सुंदर सी टेस्ट वाली हाजमोला गोली। आइए अब आपको इसकी फैक्ट्री में भी घुमा लेते हैं। तो सबसे पहले जीरे को भून लिया जाता है, मतलब कि अच्छी तरह से रोस्ट किया जाता है। इंडिया में तो बिस्कुट में भी जीरा पड़ता है, तो फिर ये तो देसी पाचक गोली है। भारत में तो सब्जी से लेकर चावल तक हर चीज में जीरे का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग तो सुबह खाली पेट जीरे को पानी में उबाल कर भी पीते हैं, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। तो चलिए वापिस आते हैं अपनी हाजमोला की गोली पर। जीरे को भूनने के बाद भुने हुए जीरे और बाकी इंग्रेडिएंट्स को उनकी सही क्वालिटी के हिसाब से हाथों से अच्छे से मिक्स किया जाता है। फिर सारे मसालों को फैक्ट्री में लगे एक बड़े से ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लिया जाता है। ग्राइंडर में पीसने के बाद इन सभी मसालों को छान लिया जाता है ताकि इनमें कोई भी लम्स या दाने ना रह जाएं। छानने के बाद ग्राइंडर में डालकर इन्हें फिर से पीसा जाता है। अब हाजमोला
हाजमोला का बेस बिल्कुल रेडी है, जिसके बाद इस कंटेनर को ले जाया जाता है अगले प्रोसेस के लिए मिक्सिंग वाली मशीन के पास। इस कंटेनर को मिक्सिंग मशीन में खाली करके उसके अंदर एक पाइप डालकर अच्छे से सारे मसालों को मिक्स किया जाता है और फिर उन्हें फिल कर दिया जाता है, जिसके बाद मिलाया जाता है इसमें शक्कर वाला पानी और फिर ये आटा गूंथ दिया जाता है। पूरा आटा जब एक कंसिस्टेंसी में तैयार हो जाता है तो उसका पेस्ट बनकर टैबलेट की शेप में आने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद इस पेस्ट को शिफ्ट किया जाता है टैबलेट मेकिंग मशीन में। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मशीन 1 घंटे में 2 लाख टैबलेट बनाती है और ये टैबलेट की शेप वाले छोटे छोटे हाजमोला अब पैकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर इन्हें पैकेजिंग यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ एक सीधी लाइन में चलते चलते एक मशीन इन्हें 1 रुपए वाले छोटे पैकेट में भरकर सील कर देती है। फिर ये 1 रुपए वाले छोटे छोटे पैकेट्स प्लास्टिक के बड़े डिब्बों में भरे जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक डिब्बे में लगभग 160 पैकेट भरे जाते हैं। फिर इन डिब्बों को बड़े बड़े कार्टून्स में भरकर सप्लाई किया जाता है। ये थी पूरी जर्नी हाजमोला की चटपटी गोलियों की। आपने मार्केट में हाजमोला की शीशियां भी देखी होंगी। अब हाजमोला कई सारे फ्लेवर्स में भी मार्केट में उपलब्ध है। आज मार्केट में हाजमोला के लगभग 7 फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, जो दिखाता है कि ये प्रोडक्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स करने से कभी पीछे नहीं हटता और टेस्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हाजमोला की रेसिपी फुल देसी और आयुर्वेदिक है। इसी कारण से ये अपने कंज्यूमर्स के लिए और खास तौर पर इंडियंस के लिए काफी फायदेमंद रही है और हमेशा से उनकी पाचक गोली के रूप में सबसे ज्यादा पसंदीदा गोली रही है। अपने स्वाद और स्पेसिफिकेशंस के कारण डाबर और हाजमोला सभी हिंदुस्तानियों के दिलों में और उनके घरों में अपनी एक अलग जगह बनाए हुए है और एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में तो हाजमोला हमेशा ही अच्छे विज्ञापन बनाता है। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण डाबर का हाजमोला हमेशा से सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहा है, जिसका एक मुख्य कारण है इसके देसी और आयुर्वेदिक नुस्खे। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 2020 में डाबर को $1.3 बिलियन का नेट प्रॉफिट हुआ था। आपको हाजमोला का कौन सा फ्लेवर पसंद है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।